रामू घर से दूर निकल आया और एक होटल में पहुंचा। वहां उसने काम मांगा पर उस होटल वाले ने मालिक ने उसे मना कर दिया। हताश रामू उस होटल के बाहर ही बैठ गया। थोड़ी देर में एक लड़का बाहर आया और उसने बोला कि वो उसकी काम दिलाने में मदद कर सकता है, पर जैसा वो कहे रामू को वैसा ही करना होगा। फिलहाल रामू को काम चाहिए था किसी भी कीमत पर, इसलिए उसके सब सुनकर हाँ कर दिया। उस लड़के ने अगले दिन दोपहर को रामू को उसी जगह पर बुलाया और काम दिलाने का वादा भी किया। रामू की चिंता कुछ कम हुई। अपनी निश्चिंत होकर रामू अपने घर की तरफ चलने लगा। इधर तारा को कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हुई और वो फिर से उसी मंदिर में पहुंच गई। आंख बंद करके भगवान के आगे बैठ गई और न जाने कितनी देर तक उसकी अवस्था में बैठी रही। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा, जिससे उसकी तंद्रा भंग हुई। भरी हुई आंखें उसने ऊपर उठाई तो पाया कि एक थोड़े से व्रत पुजारी उसके सामने खड़े हुए हैं। तारा को ऐसे रोते हुए देखकर उन्होंने तारा से पूछा, क्या हुआ बेटी? मैं रोज तुम्हें यहाँ देखता हूँ, बहुत परेशान सी लगती हो। लगता है दुनिया से मार खाई हो, क्योंकि यहाँ वही इंसान इतनी देर तक बैठता है जो दुनिया का सताया हुआ होता है। अन्यथा तो लोग दर्शन करके अपनी प्रसाद लेकर अपनी रोज की भागदौड़ में लग जाते हैं। पंडित जी की बातें सुनकर तारा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे इतने दिनों बाद किसी अपने ने प्यार से बात की हो। पंडित जी ने उसे पानी पिलाया, जिससे उसका रोना थोड़ा बंद हुआ और फिर उसने अपनी सारी कहानी पंडित जी को बता दी। सारी बात सुनने के बाद पंडित जी ने उसे ढांढस बंधाया और उसे कहा, बेटी घर छोड़कर तूने किया तो गलत है, पर चूंकि तेरे परिवार में भी तुम्हारी दुर्दशा ही हो रही थी, तो बस इतना कहना चाहूँगा कि पहले समझ बनती, उसके बाद शादी का निर्णय लेते। पर अब गलती तो हो ही गई है, तो अब उसका सुधार भी यही है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और उसके बाद ही कुछ और सोचना, क्योंकि परेशानियों की मार से प्यार की नींव कभी कभी कमजोर हो जाती है। पंडित जी की बात सुनकर तारा को एहसास हुआ कि शायद उसने घर छोड़कर अपनी गलती की है, पर आगे क्या? उसने पंडित जी से कहा कि वो उसकी काम दिलाने में मदद करे और पंडित जी ने उसे मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाने का काम दे दिया। और उन्होंने तारा को यही कहा कि बेटी, तुम पर भरोसा करके मैंने तुम्हें काम दिया है, मेरा भरोसा मत तोड़ना, ऐसा काम मत करना जिससे हमारे घर में खराब हो। और तारा भी पंडित जी को अनेकों धन्यवाद देते हुए मंदिर से घर की ओर रवाना हुई। तारा खुशी थी, क्योंकि छोटी सी सही पर कोई तो उम्मीद की किरण नजर आई थी। डूबते को तिनके का सहारा, बस ये सोचकर तारा घर की ओर निकल पड़ी। आज रामू तारा दोनों ही जरा सी उम्मीद मिलते ही अपने सुख का भविष्य कल्पना करने लगे, मानो किसी बड़े खजाने की चाबी हाथ लग गई हो। खुशी में झूमते हुए दोनों घर पहुंचे और तारा को देखते ही रामू ने जोर से तारा को गले से लगा लिया। अरे वाह, आज तो मैं तुझे गले से लगाने वाली थी, तारा ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा। अच्छा, वो क्यों? रामू ने भी उसे छेड़ते हुए कहा। क्योंकि मेरे पास एक खुशखबरी है, तारा झूमते हुए बोला। खुशखबरी तो मेरे पास भी है, रामू ने भी पलट जवाब किया। ओह, फिर तो अपनी खुशखबरी पहले बताओ, तारा ने रामू से कहा। नहीं, तुम पहले बताओ। और इसी तरह अपनी छोटी सी खुशी को दोनों ने मिलकर ऐसे मनाया जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। तारा, तू मंदिर में सफाई का काम अच्छे से करना और मैं भी अपना काम मन लगाकर करूँगा, ताकि हम जल्दी से अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ लें और फिर हम भी इज्जत से पति पत्नी की तरह रहेंगे। रामू के मुंह से अपने लिए पति पत्नी शब्द सुनकर तारा का रोम रोम खिल उठा और शर्म से उसके गाल सुर्ख हो गए। क्या हुआ तारा, तू धीरे धीरे मुस्कुरा रही है और मैं हूँ जो इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। क्या हुआ जो तू मुस्कुरा रही है? कुछ नहीं रामू, तेरे मुंह से अपने लिए पत्नी शब्द सुनकर अजीब सी खुशी हो रही है और शर्म भी आ रही है। तारा के मुंह से ये बात सुनकर रामू भी जोर से हंस पड़ा और फिर दोनों अपने अपने बिस्तर में सोने चले गए। अगली सुबह दोनों के लिए एक खूबसूरत सुबह थी। दोनों ही जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने अपने काम के लिए निकल पड़े। तारा नियत नियत समय पर मंदिर के प्रांगण में पहुंचे और फिर समय पर सारी सफाई भी हो गई। लोगों का आना जाना शुरू हो गया चुका था। तारा भी जाकर एक कोने में बैठ गई। धीरे धीरे 12 बज गए और मंदिर बंद होने का समय आया और तारा का काम फिर शुरू हो गया। लगभग 2 बजे उसका काम निपट गया और फिर उसने पंडित जी से घर जाने के लिए पूछा। पंडित जी ने उसे भी थोड़ा सा प्रसाद देकर घर जाने का कह दिया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले प्रसाद